हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। पेंडिंग भर्ती में ये नौजवान पेंडिंग भर्ती 10 साल के बाद भी मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, उसमें कहा है कि जो हमने जो बात कही थी कि 2 लाख पद, बोला 2 लाख जो पद हमने समाप्त कर दिया, भरेंगे। 10 साल तक क्या कर रहे थे? ये पेंडिंग भर्ती छोड़ के गए, ये शोषण किया नौजवानों का। इनकी ये 25,000 की भर्ती, पहले ये बोला कि ये भर्ती हम कर। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और भाई चुनावी जो बिगुल है वो हरियाणा के अंदर बज चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चुनाव के इस पर्व का भी भरपूर आनंद और मजा आप ले रहे होंगे। जिस भी तरीके से आप ले सकते हैं उस तरीके से आपको इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेकर इसका मजा लेना चाहिए। और एक यही समय है जब आप अपनी मांगों को सरकार से मंगवा सकते हैं या आगे आने वाली सरकार से आप उनसे वादा तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं। वो पूरे करें ना करें वो तो आगे की बात है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सरकारी भर्तियों के ऊपर। चाहे आपकी वो 24,000 भर्तियों का रिजल्ट हो, चाहे ग्रुप 1, 2, 56, 57 या हरियाणा पुलिस की भर्ती हो, वो सभी की सभी इसी के अंदर आती है। चाहे ग्रुप डी के 2600 पदों पर रिजल्ट हो या कॉमन कैडर वालों को डिपार्टमेंट की बात हो, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और कौन सी पार्टी आपके लिए क्या बोल रही है और बच्चे क्या रणनीति बना रहे हैं कि भाई बच्चे अपने अपने लेवल पर किस तरीके से मतलब एक स्वार्थी हो चुके हैं कि हद होती है बच्चों के मतलब। तो भाई जब नेता लोग ऐसे हो सकते हैं तो बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे बच्चे पार्टी जैसे नेता लोग 1 मिनट से पहले जब उनको टिकट नहीं मिलती तो पार्टी बदल रही हैं, तो ऐसा ही मेरा हरियाणा का युवा उन्हीं के मतलब उनसे बहुत ज्यादा सीखते हुए उनसे भी आगे चला गया है। तो चाहे ग्रुप 1, 2, 56, 57 या हरियाणा पुलिस के जितने भी कैंडिडेट है वो एक तरफ हो गए हैं और एक जो सीट क्वालिफाई नहीं हुआ है, जिनको 5 साल में ये एक सीट ही हुआ है और उसी सीटी एक सीटी के बेस पर उनकी नौकरी को परख लिया गया है कि 5 साल में कि भी आप 5 साल में दोबारा टॉपर नहीं बन सकते। तो उनके साथ भी ये वैसे दुखद घटना हुई है, लेकिन भाई ये प्रोसेस तो किसी का दोष नहीं है, सरकार का दोष है इसमें सारा, जो अच्छे तरीके से जो है सिस्टम को हैंडल नहीं कर पाई। तो उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं अपनी अलग अलग भर्तियों को लेकर। तो भाई सारी चीजें आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बयान है जो हमारे ये कह सकते हो आप जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा है, ठीक है, वो क्या बयान दे रहे हैं वो बयान भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। उस क्लिप के माध्यम से हम क्लिप लगाने की कोशिश करेंगे कि 24,000 भर्तियों को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना क्या मत रखते हैं और आगे की प्लान जो ये 24,000 जो बच्चे ज्वाइनिंग चाहते हैं इनकी आगे की क्या प्लान है उस पर भी बात करेंगे। और भाई हर चीज पर एस्पेक्ट पर देखो भाई, जैसे इनको अपने लिए आवाज उठाने का हक है तो जैसे कैंसिल नॉन कैंसिल भाई सबको अपना हक उठाने की आवाज है। आवाज आप उठा सकते हो अपने अपने लेवल पर, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कुछ जायज है। तो उसी के जो तहत हम बात करेंगे, यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर भर्ती कैसे पूरी होगी, सीटी से होगी, तरीका क्या रहेगा, बीजेपी आई तो ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी और नई भर्तियों पर क्या स्टैंड है, ठीक है। तो ये भाई एक भाजपा जजपा सरकार के विरोध जो कांग्रेस ने बताया है कि भाजपा जजपा सरकार द्वारा नौजवानों के साथ किए जा रहे अन्याय, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीईटी आपकी जो 32,000 और ग्रुप डी की 13,536 भर्तियों को 2021 से लंबित रखने का इन्होंने क्या करा है, अन्याय, यानी अन्याय बता रहे हैं युवाओं के, कांग्रेस बता रही है। ग्रुप सी से पहले ग्रुप डी की भर्ती पूरी की जो कि गलत नीति थी, ये भी युवाओं के साथ अन्याय किया गया है। सीटी ग्रुप सी के 63 सब ग्रुपों का नतीजा एक साथ घोषित करने का भी अन्याय युवाओं के साथ किया गया है। सेना में अग्निपथ योजना लाकर लाखों युवाओं के साथ
अन्याय किया गया है। प्रत्येक वर्ष 2 बार सीटी लेने का झूठा वादा इन्होंने किया और 3 सालों से केवल 1 बार सीटी हुआ है। तो जो परीक्षा में नहीं बैठ पाए, जो युवा साथी जो नए पास आउट हुए हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। सरकारी स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों के 27,878 पद खाली पड़े हैं, ये भी युवाओं के साथ अन्याय है। पिछले 10 सालों में जेबीटी की एक भी भर्ती पूरा ना कर लाखों टेस्ट पास जो अभ्यर्थी है उनके साथ इन्होंने अन्याय किया है। तो बाकी और जो हमारे काम की बात है इसमें लिखी हुई है, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव अपना जीतना चाहती है। ठीक है, और भाई आगे हम दिखाते हैं ये महाशय जी। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है भाई, किसी की भी ना तो कोई काट करना है ना कुछ, सिर्फ जो हमारे भोले भाले युवा लोग हैं, जो युवा हैं हमारे, जो सिर्फ बेचारों को ये चाहिए कि भाई उनको रोजगार का कोई जुगाड़ हो जाए, सरकार रोजगार उनको दिला दे, जैसे मर्जी उनकी, चाहे ग्रुप डी में ही बेशक नौकरी लग जाए। लेकिन भाई ये जो महाशय जी है, पहले यही सरकार के कभी तो विरुद्ध हो जाते हैं सरकार के, कभी एचएससीओ की बहुत ये बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़ चढ़ कर ये कर रही है, फिर जब इनके अनुसार काम नहीं होता, ठीक है, और भर्तियों को अब ये कह रहे हैं भर्ती रोकने सरकार रोक रही है। लेकिन भाई कोई महाशय जी से पूछो इनसे। ठीक है, मैं ये लाल टिक्की लगा देता हूँ इसके, ये 1 मिनट रुको। ठीक है, ये लगा दी मैंने। ठीक है, ये महाशय जी हैं जिन्होंने भर्ती को रोकने के लिए, और अब यही क्या है, अब ये नारे लगा रहे हैं बेरोजगार युवा करे पुकार। मतलब कांग्रेस ने कई हदों तक जो भर्तियों को लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जवाब भी नहीं दिए, तब भी ये भाई क्या है कांग्रेस के साथ ही क्या है टिका हुआ है। पहले भी शायद कहीं कांग्रेस के साथ था, और इनके साथ कुछ वकील जो लगे हुए हैं भाई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसे वकील है जो इनके साथ लड़े हुए, जो इतने बड़े बड़े केस ऐसे नहीं लड़े जाते, जिनकी एक एक वकील की जो फीस होती है 40-40 लाख रुपए होती है। तो आप सोच सकते हो कि किस बड़े लेवल पर और किन्होंने भर्ती रुकवाने का काम किया है। और ये आज ये बोल रहे हैं नो ज्वाइनिंग नो वोट। ठीक है, और ये एक्स ट्विटर अभियान कर रहे हैं। तो भाई ज़्यादा नहीं, कुछ आपको अपने हिसाब से चलना है, किसी के इशारों पर नहीं नाचना। अब ये कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, देखो बीजेपी, देखो बीजेपी ने अपने संकल्पों में बीजेपी ने क्या लिखा है भाई। ठीक है, कोर्ट में लेकर गए हैं, वही आज वो बोल रहे हैं। जो 24,000 की जो ज्वाइनिंग का है, सरकार ने इतना तक बोल दिया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री शपथ बाद में लेगा, पहले हम ज्वाइनिंग कराएंगे, उसके बाद नवंबर 2024 तक 16,000 नई भर्तियां करी जाएंगी। ठीक है, 50,000 नए पद हैं, और उनमें से 15,000 पद सिर्फ महिलाओं के भरे जाएंगे, और ये पहले साल में काम होगा सारा। ठीक है, पहले साल में। उसके बाद अगले 4 साल में 1,10,000 नौकरियां युवाओं को दी जाएगी। ठीक है, और जो ग्रुप सी और डी की जो है अलग अलग एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और जो 2023 में अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं भाई, उनको सक्षम योजना के तहत 100 घंटे काम के बदले 9,000 रुपये मासिक वो दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ये बताना कतई नहीं है। अब भाई जो कुछ युवा हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भाई, वो 21 सितंबर को शनिवार को रोहतक जा रहे हैं, जो 24,000 भर्तियों के रिजल्ट को लेकर और ज्वाइनिंग को लेकर। तो उसी के तहत ये जो स्थान दिया गया है डी पार्क दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर, सुबह 9 बजे का इसमें टाइम दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा भाई और 25,000 ज्वाइनिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए रोहतक पहुंचे। अब देखो भाई किस तरीके से युवा इसी में बटे हुए हैं। कुछ युवा इस टीम के साथ है, जैसे ये टीम ए है, मैं नाम दे देता हूं, और कुछ जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये टीम बी है। ठीक है, ये अपना ट्विटर अभियान कर रहे हैं इनकी आपस में। और इसी प्रकार से कुछ बच्चे ऐसे बेचारों का जिनको सीट क्वालिफाई की मांग कर रहे थे जो उनकी, तो यही बच्चे फिर क्या करते हैं, उनके खिलाफ कमेंट करते हैं। तो भाई जब तुम अपने लिए इतना कर रहे हो, कभी बीजेपी से लड़ रहे हो, कभी कांग्रेस को गलत बता रहे हो, तो फिर उनका क्या। अब ये देख लीजिए, यही बच्चे फिर क्या कहते हैं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में ये खुद इन्होंने प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, कि पहले पक्ष से सवाल, भर्ती रोको गैंग अगर भर्ती रोक सकता है, तो मान लो भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाती है, तो क्या गारंटी है कि आगे भर्ती रोको गैंग आगे भर्ती नहीं रोकेगी। सुनो भाई इनके पॉइंट। कांग्रेस के सिर ठीकरा फोड़ने पर सरकार, अब तो कांग्रेस खुली चुनौती दे रही है कि सरकार रिजल्ट क्यों नहीं दे रही।
अगर सरकार की मंशा भर्ती पूरी करवाने की थी तो 5 साल तक भर्ती क्यों नहीं, आप पूछो भाई 5 साल तक भर्ती क्यों नहीं हुई। ठीक है, केस जो लेके जाने वाले थे वो आप लोग ही थे, वो आपके ही कुछ साथी थे। ठीक है, जब आचार संहिता में वीएलडीए एचपीएससी की भर्तियों की ज्वाइनिंग हो सकती है तो एच कैडर के तहत कर्मचारी लगाए जा सकते हैं, तो इन मेहनती युवाओं की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकती। अब कांग्रेस से सवाल कर रही हैं, कांग्रेस इन भर्तियों की ज्वाइनिंग देना चाहती है तो ज्वाइनिंग चाहने वाले युवाओं के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ठोस जवाब क्यों नहीं दिया गया। जयराम रमेश ने एप्लीकेशन क्यों नहीं उठाई। कांग्रेस सत्ता में आती है तो किस तारीख तक। देखो भाई, देखो अब सब क्या है, देखो सब, अब मैं ये जो 24,000 जो ग्रुप 56-57 वाले बच्चे हैं इसमें ज़्यादातर, ठीक है, मैं ग्रुप 56-57 वाले बच्चे हैं, ये अपनी मांग उठा रहे हैं तो भाई ये जायज़ है क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत किया है, पढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार भाई जो सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो भी क्या है अपनी यही मांग सरकार से उठा रहे हैं लगातार एक चीज़ को लेकर कि भाई हमें 5 साल हो गए, 5 साल में एक सीईटी हुआ है और 1 साल उस सीईटी के दम पर हमारी मेहनत को ये परखा गया है कि हम इसके अयोग्य हैं। और जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम जो हुआ है, मेन एग्ज़ाम में एक पोस्ट के लिए कईयों के तो लिए भाई एक जो बंदे हैं उसका 43 से लेकर 47 बार अलग अलग ग्रुपों में नाम आया हुआ है। तो ये कहाँ तक कि ये जो सिस्टम ठीक है। तो वो युवा मांग करते हैं कि भाई हमें भी इसके अंदर मौका दिया जाना चाहिए था। तो ये अपने उस पर मांग उठा रहे हैं, ये अपनी सब अपनी जगह संविधान में क्या है भाई, सब ने हमें अपना राइट है, अपना हक और मांग उठाने की, यदि हमें वो गलत और नाजायज लगता है तो। ठीक है, तो अब कुछ तो भाई क्या है, कुछ मुझे ही बोलने लग जाएंगे क्योंकि उनका काम यही होता है, वो वीडियो को अच्छे तरीके से देखते नहीं। तो भाई हम तो सरकार से यही मांग करते हैं भाई, जो भी युवा हैं, युवाओं की मांगों को पूरा किया जाए, सभी को इसमें मौका मिले। और जो बेरोजगारी 37% से भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर फैली हुई है उसको कंट्रोल करने का काम करें। और आपका वोट है भाई, इसीलिए जो अपने वोट है ना, किसी के प्रभाव में या इम्पैक्ट में आकर नहीं डालना, सिर्फ अपनी विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से अपने वोट का जो है आपको प्रयोग करना है क्योंकि एक वोट की ही ताकत है। मैं ये नहीं कहता बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, आपको आपका वोट है, बेशक निर्दलीय कैंडिडेट को भी दो। यदि वो आपके क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है, आपके समाज के लिए काम कर रहा है, तो आप उसको भी वोट दे सकते हो। तो जय हिंद साथियों, यही इन वाक्यों के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।